इसराइल पर हमला किया। ईरान ने शनिवार रात को ड्रोनों और मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया और इस हमले के बाद से ही मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल शनिवार रात को 3 बजे ईरान ने इसराइल पर 300 हवाई मिसाइलों से हमला किया। यह हमला चारों तरफ से ईरान, लेबनान, इराक और यमन की तरफ से किया गया। इस हमले में 185 ड्रोन, 110 मिसाइलें और 36 क्रूज मिसाइलें थी। इस हमले के बाद से ही इसराइल में भगदड़ मच गई और 12 लोग घायल हो गए। लेकिन ईरान का कहना है कि यह हमला उनकी सोच से कहीं ज़्यादा सफल रहा। ईरान के हमले से इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमला करने वाले तैयार हैं। ईरान और इसराइल के बीच आखिरकार क्या दुश्मनी है, ये हमला क्यों किया गया? दरअसल यह हमला एक पुराने झगड़े की एक नई शुरुआत थी। ईरान और इसराइल के बीच खूनी प्रतिद्वंद्विता सालों से चली आ रही है। इस प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता भू राजनीतिक हालात पर घटती बढ़ती रहती है। यह मध्य पूर्व में अस्थिरता के मुख्य कारणों में से एक कारण है। ईरान के शासक इसराइल को छोटा शैतान बताते हैं, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सहयोगी है। अमेरिका को वह बड़ा शैतान बताते हैं, जबकि इसराइल ईरान पर चरमपंथी समूह को बढ़ावा देने और उसके हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाता है। लेकिन आखिरकार दुश्मनी कैसी? इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी कैसे हुई? इसराइल और ईरान के संबंध 1989 में बहुत अच्छे थे। उस दौरान अयातुल्लाह खुमैनी की तथाकथित इस्लामिक क्रांति ने ईरान में सत्ता हासिल कर ली थी। 1948 में इसराइल आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। मिस्र के बाद ईरान इसराइल को मान्यता देने वाला दूसरा इस्लामिक देश बना। उस समय ईरान पहलवी वंश के शाहों की ओर से शासित एक राजतंत्र था। वो मध्य पूर्व में अमेरिका के सहयोगियों में से एक था। उस समय इसराइल के संस्थापक और उसकी पहली सरकार के प्रमुख डेविड पेन ने उनको एक मित्र देश के रूप में हासिल किया था। लेकिन 1989 में अयातुल्लाह खुमैनी की क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका, इस्लामिक गणतंत्र लागू कर दिया। उन्होंने खुद को पीड़ितों के सहयोगियों के रूप में पेश किया। अमेरिका और उनके सहयोगियों इसराइल के साम्राज्यवाद को नकारना उनकी मुख्य पहचान थी। अयातुल्लाह की सरकार ने इसराइल के साथ संबंध तोड़ दिए। उसने उसके नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता की मान्यता देना बंद कर दिया। अलीवेज बताते हैं कि ईरान की एक और बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। ईरान मुख्य रूप से फारसी और सिया हैं, वहीं सऊदी जगत सुन्नी है। ईरान की सरकार ने इसे महसूस किया। उसे लगा कि उसके दुश्मन एक दिन उस पर हमला करने लगेंगे। उसके बाद ईरान के गठबंधन करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार हुआ। इन संगठनों ने अपनी हितों के मुताबिक सशक्त कार्यवाही की। इसराइल शांत नहीं बैठा, उसने ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले किए। यह हमले अक्सर तीसरे देशों में हुआ करते थे। शनिवार ईरान और इसराइल एक दूसरे से लड़ाई करने में परहेज कर रहे थे, लेकिन ईरान ने शनिवार रात 3 बजे इसराइल पर ड्रोनों और मिसाइलों से हमला किया।